Hello everyone. Today's topic is professional competencies of a teacher, professional skills, professional capabilities, professional knowledge, professional attitude, everything will be included in this. अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर कॉम्पिटेंट बनना है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, एक एडुकेटर का हो सकता है, किसी भी बिजनेस के अंदर हो सकता है, एनी अदर फील्ड, सो कौन कौन सी नॉलेज है उस पर्टिकुलर फील्ड की, स्किल्स, एटीट्यूड, आपकी कैपेबिलिटीज उस फील्ड से रिलेटेड आपको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट बनाती हैं. अगर हम एज अ टीचर बात करते हैं, एज हम फील्ड ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, तो उस पर्टिकुलर फील्ड की, आप टीचर हैं, आपके अंदर नॉलेज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट मैटर, जो भी आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसके बारे में आपकी नॉलेज कैसी है, आपके अंदर स्किल्स क्या है, आप कैसे अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दोस स्किल्स, वो इंक्लूडेड हैं. आपका एटीट्यूड क्या है आपके प्रोफेशन को लेकर. All these things are included in your professional competencies, and these all things make you effective in that particular profession and help in you professionally competitive. So it also include the high level of excellence, means जिस भी फील्ड में आप हैं उसके जो लेवल है एक्सीलेंस का उसको अटेन करना, to gain that excellence. राइट. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉम्पिटेंसी, कि मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, आप एक प्रोफेशन में, आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज जो है वो एबल है, मतलब अच्छी हैं, तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हेल्प करते हैं वो. मतलब एक तो सबसे पहले अगर आप कॉम्पिटेंट हैं तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, कि अगर आप कोई मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सिमिलरली सेम मेथड आप यूज़ करें, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी फ्लेक्सिबल, चेंजेबल होना चाहिए. जब भी आपको लग रहा है कि ज़रूरत है उसे चेंज करने की, तो यू कैन चेंज दैट. बच्चों के डेवलपमेंट में ये हेल्प करना चाहिए, मींस कि उसके सोशल, साइको, फिजिकल, ऑलराउंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं उसमें हेल्प करे. सिर्फ एक ही एक्सपेक्ट को लेके ना चले, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, तीनों डोमेन के डेवलपमेंट में ये हेल्प करना चाहिए आपका. और ये बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होना चाहिए. मींस आप ऐसे ऐसे स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एज इन प्रोफेशन ऑफ अ टीचिंग आप ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करें जिससे बच्चों को हेल्प मिले. मींस बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग हो, उनके कैपेबिलिटीज़ के, उनका जो पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग ये सब होने चाहिए. तो इट शुड बी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू दैट. नेक्स्ट कम्स, ओके, तो एज अ हम टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हैं, यहाँ एडुकेशन फील्ड की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज आपके अंदर होनी चाहिए एज अ टीचर टू बी इफेक्टिव इन टीचिंग प्रोफेशन. राइट. सो फर्स्ट वन इज अ मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट. ऑब्वियस है, अगर आप क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हैं, आप टीचर हैं, अगर आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उसके अंदर आपकी मास्टरी नहीं है, देन आपका उस फील्ड में होने का कोई यूज़ नहीं है. आपको जब आएगा ही क्लास में, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपको कोई एप्पल की स्पेलिंग बतानी है बच्चों को, आप अल्फ़ाबेट्स बता रहे हैं, स्पेलिंग्स बता रहे हैं, और आपको उसकी स्पेलिंग नहीं आती है, APPL E को आप APPL लिखते हैं, तो दैट इज़ कोई बेनिफिशियल नहीं है. आपको हर एक चीज़ का प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए, प्रॉपर यूज़ पता होना चाहिए, जो भी आप पढ़ा रहे हो उसके ऊपर आपकी मास्टरी होनी चाहिए. बच्चों के सामने आप गलत नहीं बोल सकते हैं. अगर आपने बच्चों के सामने गलत बोल दिया है, इट मीन्स कि बच्चे पकड़ लेंगे आपको, एंड देन एज अ टीचर आपकी वहाँ पे इंसल्ट होगी, तो ऐसा नहीं करना है. देन सेकेंड इज़ योर प्रोफेशनल ट्रेनिंग. मीन्स कि आप जिस भी प्रोफेशन में है उसके अंदर आपकी कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है. अगर आप टीचर हैं, आप, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एक बार सब कुछ पढ़ लिया तो आगे आप उस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं. अगर आप क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपने पूरा जो भी पढ़ाने वाले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आपने बनाया है, पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट डे क्लास में, उसको पढ़ के जाएंगे. उसके अंदर प्रॉपर उसको कैसे पढ़ाना है, कैसे क्लासरूम में उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसको कैरी आउट करना है, ये आप प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाएंगे, तभी प्रॉपरली आप इसे कर पाएंगे. प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात, और हम ये कह सकते हैं कि एज अ टीचर, अगर कई बार क्या होता है कि कोई पढ़ लेता है, लाइक हमने बीएड कर ली, हम टीचर बन गए, हम पढ़ना बंद कर देते हैं,
हम जैसे कई जो एक्स इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं टीचर्स के लिए, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, ये क्या उनको ट्रेन करने के लिए, मीन्स उनको अपडेट करने के लिए, अगर कोई नई चीज़ फील्ड में आ रही है उसको सिखाने के लिए। अगर वही चीज़ आप लोग नहीं करोगे तो आपकी जो लर्निंग है वो स्टॉप हो जाएगी। तो एज अ टीचर आपको जो भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, कहीं भी आपको स्कोप दिख रहा है उसका, तो आप उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करें एंड शुड बी अप टू डेट, राइट। और एज अ टीचर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स मदर टंग। तो जो भी आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बच्चे डिफरेंट रीजन से आते हैं, उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है। तो हम जब हम टीचिंग की बात करते हैं वैसे ही बात करते हैं कि हमें टू लैंग्वेज फॉर्मूला का यूज़ करना चाहिए। मींस एक बच्चे की जो मदर टंग है उसको भी हमें आना चाहिए, सिमिलरली हम जो लैंग्वेज किसी और लैंग्वेज को जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ हमें हिंदी की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे सामने मतलब जो बच्चा है वो किस रीजन से आ रहा है, उसको वो लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है। तो हम ऐसी लैंग्वेज से स्टार्ट करें बच्चे को पढ़ाना जिससे वो फेमिलियर हो। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हमें एटीट्यूड टूवर्ड्स प्रोफेशनल ग्रोथ, मीन्स कि जो भी हमें अभी जब मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात करी, जो भी हमें अपने प्रोफेशन के अंदर, ये नहीं है अगर एक बार हम टीचर बन गए हैं देन हम प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए वर्क नहीं करें। अगर मैं प्राइमरी की टीचर हूँ देन आई शुड वर्क फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ। मैं सेकेंडरी की टीचर बनूँ, मैं उससे 11th-12th या वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल, ये जो प्रोफेशनल ग्रोथ है इसके लिए एज अ टीचर आपको वर्क करते रहना चाहिए। और इसके लिए जो भी आपके सामने प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आप उसको जाके ज्वाइन करें और उसमें वर्क करें। नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, बेसिकली जो भी प्रिंसिपल्स हैं टीचिंग एंड लर्निंग के वो आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग कैसे करानी है क्लासरूम में, कैसे बच्चों को लर्निंग सिखानी है, कैसे आप अपनी टीचिंग को और इन्हेंस कर सकते हैं। जो भी प्रिंसिपल्स नीडेड है वो सब आपको पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो होना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, बच्चों की साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। सी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सभी बच्चे सेम लेवल के नहीं होते हैं, तो जो लर्निंग आपकी होनी चाहिए बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कई बच्चे एवरेज होते हैं, कई इंटेलिजेंट होते हैं, किसी का कई बिलो एवरेज होते हैं, पुअर भी होते हैं, ठीक है। किसी का आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट जिसको हम बोलते हैं बहुत हाई होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करना है, लर्निंग करानी है। ये नहीं है कि अगर आप एक ही बच्चे को ध्यान में रखें, आपकी क्लास में कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, सिर्फ उस बच्चे को आप ध्यान में रख रहे हैं और उसी के लेवल के अकॉर्डिंग आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, लर्निंग करा रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। एंड अगर हम स्किल्स की बात करते हैं तो आज का जो टाइम है हमारा ये टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है। हम आज के टाइम में अगर टीचर को टेक्नोलॉजी का यूज़ करना नहीं आता है तो ऑब्वियस है कि वो अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव नहीं बना सकती है। तो आपको सारे टेक्निकल टूल्स जो हैं अवेलेबल हैं आपके पास उनका यूज़ करना आना चाहिए। आपको ऑडियो विजुअल एड्स जो भी अवेलेबल है उनका यूज़ करें, बच्चों को सिखाएं और उसके थ्रू अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को करें जो कि बहुत इफेक्टिव होगी। बच्चों के अंदर क्यूरियसनेस पैदा करेगी एंड अपने आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाएगी। देन पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं कि बच्चे की जो भी पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है आपको वो पता होना चाहिए एज अ टीचर। आपका बच्चा कैसा है, बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, बच्चे की पर्सनालिटी किस तरह की है। कई बच्चे होते हैं काफ़ी जो इंट्रोवर्ट होते हैं, कई एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट की जो किसी के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, अकेले अकेले रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ही ज़्यादा बातें करते हैं, काफ़ी ओपन माइंडेड होते हैं, ओपनली सबके साथ घुल मिल जाते हैं। कई एम्बीवर्ट होते हैं जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग घुलते मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बच्चे की पता करनी है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करना है। एंड दीज ऑल आर द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज दैट आर नीडेड फॉर अ टीचर, और आपको एज अ टीचर ये सब पता होना चाहिए। सो दिस इज कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू सो मच।